जा झाइया टा ठा डा ढा आड़ा तथा दधना पाप बाप माया रा वा सीटी वाला सा तो पच किरवा खासा दसा हा छत्रा गया का खगा घा अंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। सारे दोस्तों को नमस्ते। आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल रहे थे। तो क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। तो सामाजिक विज्ञान में आपका भूगोल टॉपिक चल रहा था। तो भूगोल में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं कृषि। कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं? कृषि। और एक एक करके सारे लेसन की ओर फोकस करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं की ओर फोकस करेंगे। फर्जी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास फर्जी टाइम बचा ही नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अधिकतम 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो फर्जी क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे? आपको पता ही होगा पूरे किताब में हजारों क्वेश्चन के ऊपर है, लेकिन आना कितने हैं? 15-20 क्वेश्चन। जब हजारों क्वेश्चन के ऊपर है, आना 15-20 क्वेश्चन है, तो यानी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं पे फोकस किया जाता है। तो चलिए भूगोल में पाठ कृषि देखते हैं। और कृषि में ये 5 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना? ठीक है, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप इस पे मैसेज करेंगे तो सेम लेक्चर की सेम नोट्स आपको हम भेज देंगे। आप देश के किसी भी कोने में हो। जी हाँ, और इस सेम लेक्चर की सेम वीडियो हम आपको मतलब ये नोट्स भेज देंगे। हमारे पास नोट्स बनी हुई कहीं रखी हुई है, कहीं क्या, ये देखिए रखी हुई है, ये देखिए ये सारी नोट्स है, ये सब बनी हुई, ये सब रखी हुई है, बहुत ढेर सारी नोट्स हैं, हम भेज देंगे। ठीक है ना? अभी तो खैर हम यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कृषि से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना? कृषि से क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन है कि कृषि से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है। देखिए, कृषि ना एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक मतलब कि कृषि को हम लोग कार्य में पहला स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कृषि को कार्य में पहला स्थान नहीं देंगे तो अगर कृषि नहीं होगी तो भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगे तो हम लोग नहीं होंगे। तो कृषि में एक प्राथमिक क्रिया है जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, यानी कृषि को प्रथम स्थान देते हैं। क्योंकि कृषि ना हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न माने खाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है, मतलब उत्पन्न करती है। ठीक है ना? जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है? खाद्यान्न वस्तुएं हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसे हम लोग पहली स्थान पर प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी और खाद्यान्न नहीं होंगे तो हम लोग का जीवन नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग जब खाद्यान्न खाते हैं, खाना पीना भोजन ग्रहण करते हैं, तभी हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक है ना? तो कृषि क्या है भैया? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है ना? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है ना? जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न माने खाने पीने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती है। ठीक है ना? उसके अलावा ये कच्चा माल भी पैदा करती है। कच्चा माल का मतलब समझते हैं? कच्चा माल का मतलब होता है जिन चीजों का आयात निर्यात किया जाता है, समझ रहे ना? इसके अलावा ये जैसे इसके अलावा देखिए, कृषि इसके अलावा जो है चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाले, इनका उत्पादन करती है जिसका निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं को निर्यात कहते हैं, और दूसरे देश से अपने देश में आने वाली वस्तुओं को आयात कहते हैं। आयात का मतलब होता है आना दूसरे देश से अपने देश में, और निर्यात का मतलब होता है जाना अपने देश से दूसरे देश में। तो बताइए कृषि क्या है? नोट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है ना? व्हाट्सएप नंबर देंगे अभी लास्ट में। कृषि 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 देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसे हम लोग प्राथमिकता देते हैं। कृषि हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, कृषि हमारे लिए भोजन पैदा करती है, खाद्यान्न उत्पन्न करती है। ठीक है ना? इसके अलावा जैसे ये कच्चा माल का उत्पादन करती है, ठीक है ना? और अन्य चीजें उत्पादन करती है, चाय हो गया, मसाला हो गया, कॉफी हो गया, ये इसका उत्पादन करती है और इनका निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तो कृषि
का मतलब हो गया खेती बाड़ी करना, ठीक है ना। कृषि का मतलब हो गया खाद्यान्न उत्पन्न करना, कृषि का मतलब हो गया फसलें उत्पन्न करना, ठीक है ना, मतलब उत्पादन करना, समझ रहे हैं ना। इसकी नोट्स हम आपको दे देंगे। तो क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, क्या है, प्राथमिक क्रिया है। कृषि हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, ठीक है ना, कृषि हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, तथा ये कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश में कुछ चीजें होती हैं, बहुत ढेर सारे अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि आपका ये मतलब कि कच्चा माल होते क्या क्या है, अभी बता रहे हैं। तो ठीक है ना। एक प्रश्न आ गया कि रोपण की कृषि से क्या तात्पर्य है, रोपण की कृषि से क्या तात्पर्य है, या रोपण की फसलों से क्या तात्पर्य है। देखिए मतलब ऐसी फसल, ठीक है ना, यहाँ कृषि हो सकता है, यहाँ फसल भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, फसल की, रोपण की फसलों से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऐसी फसल जो विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसल को रोपण की फसलें कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की एकल फसलें, एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसलें कहते हैं। समझेंगे, समझेंगे, रोपण का मतलब होता है, समझेंगे, रोपण का मतलब होता है कि विस्तृत क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, विस्तृत, विस्तृत मतलब दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाए, दूर दूर तक एक ही प्रकार की फसल बोई हो, एकल फसल, एक ही प्रकार की, उसे रोपण की फसलें कहते हैं। रोपण की फसलें का मतलब ये हो गया कि दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, और विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्रों में, कैसी प्रकार, एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसलें कहते हैं। रोपण की फसलें का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दूर दूर तक या विस्तृत क्षेत्र में, दूर दूर तक या विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को हम लोग रोपण की फसलें कहते हैं। जैसे जैसे चाय, काफी, रबड़, गन्ना, केला, जैसे आप समझ लीजिए केला, आप दूर दूर तक देखेंगे, जहां तक आपको दिखाई देगा ना, केला ही केला, या गन्ना ही गन्ना, ठीक है ना, या कॉफी ही कॉफी, या चाय ही चाय। तो मतलब अगर दूर दूर तक एक ही प्रकार की फसल दिखाई दे रही है तो हम लोग उसे कहते हैं रोपण की फसलें। कौन कौन सी फसलें होती है, रोपण। रोपण का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ही प्रकार की विस्तृत क्षेत्र में फसलों का बोया जाना, मतलब और दूसरी प्रकार की ना हो कि यहाँ अमरूद भी बोया है, ये भी बोया है, वो भी बोया, नहीं, एक एक फसल। केला है तो चारों तरफ जिधर भी नजर जा रही है आपको केला ही केला दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो रोपण की फसल क्या होती है कि विस्तृत क्षेत्र में दूर दूर तक एक ही, मतलब एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसलें कहते हैं। किसकी फसलें कहते हैं, रोपण की फसलें कहते हैं। फिर आपका प्रश्न आ गया कि भारत की रोपण की फसलें कौन कौन सी हैं, भारत की रोपण की फसलें कौन कौन सी है, अगला प्रश्न आ गया। तो भारत की रोपण की फसलें तमाम है, तमाम ऐसी फसलें हैं जो एक ही प्रकार की बोई जाती है। जैसे चाय हो गया, क्या हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है ना, गन्ना हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, केला हो गया, रबड़ हो गया, क्या हो गया, रबड़ हो गया। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, 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 चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। तो रोपण की तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरा प्रश्न है कि भारत की रोपण की फसलें कौन कौन सी हैं। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, 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 ये रोपण की फसलें हैं। आप हालांकि कभी कभी देखे होंगे कि किसी क्षेत्र में जाइए, एक तरफ से आपको गन्ना ही गन्ना दिखेगा, दूर दूर तक गन्ना दिखेगा, ठीक है ना। तो विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसलें कहते हैं। जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, अभी व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, सेम नोट्स आपको हम भेज देंगे, आपके मोबाइल फोन पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न कृषि से क्या तात्पर्य है, दूसरा प्रश्न रोपण की फसलों से क्या तात्पर्य है, तीसरा प्रश्न भारत की रोपण फसलें कौन कौन सी है। अगला प्रश्न आपका आ गया, बहुत ही सुंदर फसल है, प्रश्न है ये, चौथा प्रश्न है कि भारत की 4 रबी की फसलों की नाम बताना है। कौन फसलों की नाम, रबी की फसलों के नाम बताना है। ये देखिए, भारत की 4 रबी की फसलों के नाम बताना है। कौन फसलों के नाम बताना है, रबी की फसलों के ये नाम बताना है। तो देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे ये चौथा क्वेश्चन है कि रबी की फसलों के नाम बताना है। देखिए
सबसे पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि जो रबी की फसल होती है ये सितंबर से, कहां से, सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोई जाती है। किसके मध्य बोई जाती है? अक्टूबर के मध्य। ठीक है ना, बहुत आराम से समझेंगे। जो रबी की फसल है, हाँ मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जो रबी की फसल की बात हो रही है कि रबी की फसल से क्या तात्पर्य है। देखिए, जो रबी की फसल होती है ना, ये सितंबर से, कहां से भैया, सितंबर से अक्टूबर, कौन अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य बोई जाती है, अर्थात यह शीत ऋतु में बोई जाती है। शीत ऋतु का मतलब ठंडी के महीने में बोई जाती है। देखिए अभी तो दिसंबर चलने लगा, आज 6 तारीख है, 2022 दिसंबर के महीने में आज 6 तारीख है। तो अभी देखिए ठंडी मतलब कि काफी दिनों से हल्का हल्का पड़ने लगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर तक रबी की फसलें बोई जाती हैं। कहां से? सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक, मतलब सितंबर के अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन बोया जा सकता है, अर्थात ये शीत ऋतु में बोई जाती है। कौन ऋतु में? शीत ऋतु में बोई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि रबी का मतलब शीत ऋतु, या तो रबी का मतलब ठंडी का मौसम आप कह सकते हैं। ठीक है ना, कहां बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। और सुनिए, और सुनिए, ये जो है अप्रैल, कहां भैया, अप्रैल से जून तक के मध्य काटी जाती है। कहां से? अप्रैल से जून के मध्य ये काटी जाती है। कहां से? अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। यानी सुनेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, कोई गलत नहीं है। देखिए रबी की फसलें सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोई जाने वाली फसल होती है। रबी की फसलें सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोई जाने वाली फसल होती है, अर्थात यह शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये ठंडी की फसल है। दूसरा, रबी की फसल को अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, मध्य में काटा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं, अर्थात गर्मी में काटा जाता है, यानी ठंडी में ये फसल बोई जाती है। कौन सी फसल भैया? रबी की फसल। रबी का मतलब ठंडी, रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। ठीक है ना, ठंडी में बोई जाती है, गर्मी में काटी जाती है। ठंडी मतलब सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोई जाती है, यानी शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, और अप्रैल से जून के मध्य में काटी जाने वाली फसल है। ठीक है ना, तो अब रबी की मतलब, रबी मतलब क्या होता है भैया? ठंडी। रबी मतलब क्या होता है? ठंडी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दे, जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दे तो ठंडी में देखिए क्या क्या बोया गया है। देखिए ठंडी में बोया जा रहा है सितंबर से अक्टूबर के मध्य में, और अभी भी बोया जा रहा है, गेहूं बोया जा रहा है, जौ, गेहूं बोया जा रहा है, जौ बोया जा रहा है, चना बोया जा रहा है जिसे हम लोग खाते हैं ना नमक मिर्चा पीस के ना, और मटर बोया जा रहा है। ठीक है ना, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। सरसों गेहूं के साथ ही तो बोई जाती है, अलग से बो दीजिए। तो रबी का मतलब क्या होता है? ठंडी। मतलब समझाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक में बता रहे हैं कि रबी का मतलब ठंडी में बोई जाने वाली फसलें, सितंबर से अक्टूबर तक। तो ठंडी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? पहला नंबर क्या हो गया? गेहूं हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया? जौ हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया? चना, मटर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। इसी तरह तमाम फसलें हैं, इसी तरह तमाम फसलें हैं। समझ में आ रहा है ना? तो रबी की फसलें क्या होना? ठंडी में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। तो ये सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोई जाती है, अर्थात शीत ऋतु में बोई जाती है, अर्थात ठंडी के मौसम में बोई जाती है। अप्रैल से जून तक काटी जाती है, अर्थात गर्मी के मौसम में काटी जाती है। ठीक है ना, तो कौन कौन हो गया? चाय, सॉरी, रबी मतलब ठंडी की फसलें हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है ना, फिर लास्ट प्रश्न आपका यहाँ देखिए, यहाँ एक आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है ना, यहाँ एक लास्ट प्रश्न है कि खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य? खरीफ का मतलब आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की फसलें। कहाँ की फसलें? गर्मी की। तो खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य है? खरीफ किसकी फसलें हैं? देखिए ये प्रश्न है कि खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य। देखिए खरीफ की फसलें जून या जुलाई में बोई जाती है, जून या जुलाई के मध्य बोई जाती है। खरीफ की फसलें जून या जुलाई के मध्य बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटी जाती है। अक्टूबर के
मध्य काटी जाती है, ठीक है ना। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई के मध्य में बोई जाती है, मतलब कि जो खरीफ की फसलें हैं जून तथा जुलाई के मध्य में बोई जाने वाली फसल होती है तथा सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काटी जाने वाली फसल होती है। अगर मैं ये कह दूं जून और जुलाई की बात करूं तो आप शॉर्टकट में समझने के लिए कह सकते हैं गर्मी की फसल, गर्मी की फसल, अर्थात ये कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या कह सकते हैं? ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। आप थोड़ा समझिए इसे, ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। तो सितंबर से अक्टूबर कहां जाएगा? शीत ऋतु में पहुंच जाएगा। शीत मतलब ठंडी, शीत ऋतु मतलब क्या हो जाएगा? ठंडी। यानी जो खरीफ की फसल होती है गर्मी में बोई जाती है और ठंडी में काटी जाती है। सीधी सी बात है, खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाती है और ठंडी में काटी जाती है, जबकि रबी की फसल ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। तो बताइए खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से जुलाई के माह मध्य में बोई जाती है, अर्थात यह गर्मी की फसल है, अर्थात यह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। और काटी कब जाती है? सितंबर से अक्टूबर के मध्य में ये काटी जाती है, अर्थात शीत ऋतु में काटी जाती है, अर्थात ठंडे के मौसम में काटी जाती है। तो गर्मी की फसलें भैया तमाम है, ठीक है ना। जैसे चावल हो गया, गर्मी की फसलों में जैसे क्या हो गया? जैसे चावल हो गया, ठीक है ना। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना, इसकी ये तो हम यहाँ से बोल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, लेकिन इसकी सेम लेक्चर की सेम नोट्स हम आपके पास भेज देंगे, सारा लिखा हुआ रखा है। देखिए तो अगर खरीफ की फसलें की बात करें, खरीफ मतलब गर्मी की फसलें, देखिए चावल हो गया, क्या हो गया? चावल हो गया, मक्का हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, देखते आगे, मूंग हो गया, कपास हो गया, क्या हुआ? कपास हो गया, अरहर हो गया, अरहर हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया। तो ये सारी मतलब कि खरीफ की फसलें अर्थात गर्मी में बोई जाने वाली फसलें हैं। तो क्या क्या हो गया? चावल हो गया, बोलिए भैया, और तमाम इसी तरह, जैसे जूट हो गया, क्या हो गया? जूट हो गया। तो बड़े ढेर सारे, ऐसा थोड़ी कितना ही, ऐसा नहीं कितना ही, बहुत ढेर सारे। उड़द हो गया, उड़द मतलब उर्द लिखा हुआ है। चलिए, तो खरीफ का मतलब होता है कि गर्मी में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने फसलों को जलवायु में मतलब कि खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसलें हो गई, चावल हो गया, मक्का हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, कपास हो गया, अरहर हो गया, ज्वार बाजरा, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना। तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काटा जाता है। तो मैं केवल यहाँ आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए पहला नंबर तो देखिए ये है शेखर राजपूत। ये क्या है? शेखर राजपूत, ये हमारे चैनल का नाम है, शेखर राजपूत। आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो हमारी पूरी वीडियो आ जाएगी और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। देखिए जितना आप हमें हौसला देंगे, सपोर्ट देंगे, मतलब चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना अधिक आप कर सकते हैं उतना ही अधिक हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे। और पता ये चला कि यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हौसला दे ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा मन उदास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये नंबर है 760 72 73 355, ये व्हाट्सएप नंबर है। कौन नंबर है? ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर में जुड़ जाएंगे, अपना नाम पता लिख के भेजेंगे, क्लास लिख के भेजेंगे, तो इस सेम लेक्चर की सेम नोट्स हम आपके पास भेज देंगे। हमारे पास नोट्स रखी हुई है, ठीक है ना। अभी तो हम यहाँ से सीधा बोल रहे हैं, बाकी हम आपको नोट्स भेज देंगे। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, ये हमारे लिए कच्चा माल उत्पादन करती है। रोपण कृषि से क्या तात्पर्य है? विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार की बोई जाने वाली फसलों को रोपण की फसलें कहते हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला हो गया। भारत में रोपण की फसलें कौन कौन सी है? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला हो गया। भारत की रबी की फसल, रबी मतलब ठंडी में बोई जाने वाली फसल, ठंडी में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों हो गया। भारत में 4 खरीफ की फसलें, खरीफ का मतलब गर्मी में बोई जाने वाली फसलें, तो गर्मी में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हो गई? चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, उर्द, मूंग, कपास और सोयाबीन हो गया, जूट हो गया, ये सब गर्मी में बोई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए और हम ये प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी नोट्स आपके पास पहुंच जाएगी। विश्वास नहीं है क्या? विश्वास नहीं है क्या? अरे भैया इसकी नोट्स ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। आप देश के किसी भी कोने में, उत्तर प्रदेश
कि कहीं भी है, भारत के किसी भी कोने में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, बिहार राज्य में है, किसी भी राज्य में है, ठीक है ना, किसी भी जिला में है, लखनऊ, कानपुर, बनारस, ठीक है ना, किसी भी जिला में है, प्रयागराज, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको पूरी नोट्स भेज देंगे। लेक्चर यहाँ से सुनना है, लेक्चर यहाँ से देखना है, और वहां नोट्स लिखी हुई है, बढ़िया हेड राइटिंग में है, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो समझ में आया, समझ में आया क्या? आपके हम साथ में रहेंगे, साथ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और क्या पढ़ाएं यार, सारी चीजें तो बता दिए, दोहरा के सुन लीजिए। गाना सुनाते हैं, ठीक है ना, गाना सुनिए। कहना है गाना बड़ा प्यार से है, क्या है क्या है क्या है क्या है, बहुत सुंदर गाना, सुनिए। कहना है कि मेरे ख्वाबों के दिए, दूसरे माइक से सुनाते हैं, चलिए इस माइक से गीत सुनाते हैं। कहना है कि मेरे ख्वाबों के दिए तेरे ख्वाबों में जले, कितने बेचैन हूं मैं यार से मिलने के लिए। मेरे ख्वाबों के दिए तेरे ख्वाबों में जले, कितने बेचैन हूं मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े हुए दिलबर तो जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। गाना याद है? मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे, कोई रास्ता दिखा दे मुझे, मिलन की मुझे आस निकलती मेरी जाने। याद आया? जिंदा रहने के लिए वही गाना है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। चलिए इसको, इस चैनल को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हो।